Hello students, today we will discuss chapter 2, The Tiger King, part 2, written by Kalki. Dear student, previous part में हमने देखा कि एक जंग बहादुर नाम का बच्चा होता है और वो उसके बहुत सारे नेम होते हैं एंड वो प्रतिबंधमपुरम का किंग होता है। और जब वो बहुत ही छोटा होता है, ओनली 10 डेज़ का होता है, फिर भी वो कुछ बोलता है, ठीक है। और जो एस्ट्रोलॉजर है वो एक प्रोफेसी करते हैं, भविष्यवाणी करते हैं कि जो जंग बहादुर है, जंग बहादुर वॉज किल्ड बाय ए टाइगर, ठीक है। सो नाउ वी विल कंटिन्यू इन पार्ट 2। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। क्राउन प्रिंस जंग बहादुर ग्रेव टॉलर एंड स्ट्रोंगर डे बाय डे। जो क्राउन प्रिंस था जंग बहादुर, वो दिन प्रतिदिन बड़ा और स्ट्रोंग होता जा रहा था। नाउ अदर मिरेकल मार्क हिज चाइल्डहुड डेज अपार्ट फ्रॉम द इवेंट ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड। अब तक उसने कुछ भी ऐसा काम नहीं किया था सिवाय इसके जो ऊपर दिखाया गया है। क्या दिखाया गया है कि वो 10 डेज़ का था तभी वो बोल पड़ता है, उसके सिवा कोई ऐसा मार्क नहीं था, कोई ऐसी अजीब बात नहीं थी। द बॉय ड्रैंक द मिल्क ऑफ एन इंग्लिश काऊ। जो उस टाइम है ना, इंग्लिश जो सब चीज़ों का ज़्यादा बोलबाला था, तो ये जंग बहादुर है, ये काऊ इंग्लिश काऊ का दूध पीता था। वॉज ब्रोट अप बाई एन इंग्लिश नैनी। नैनी मीन्स जो केयर टेकर होती है, आया, उसके साथ ये रहता था। ट्यूटर्ड इन इंग्लिश बाई एन इंग्लिश मैन। और इसकी जो पढ़ाई थी ये भी इंग्लिश मैन से हुई थी। सॉ नथिंग बट इंग्लिश फिल्म्स। और ज़्यादातर ये इंग्लिश फिल्म ही देखते थे। एग्जैक्टली एज द क्राउन प्रिंस ऑफ ऑल द अदर इंडियन स्टेटेड डिड्स। क्योंकि वहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज के ज़्यादा वो हो रहा था, सब कुछ जो इंग्लिश कल्चर था उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जा रही थी। वेन ही कैम ऑफ एज एट 20, जब वो 20 ईयर्स में आए, द स्टेट विच हैड बीन विद द कोर्ट ऑफ वॉर्ड्स अनटिल देन कैम इनटू हिज हैंड। तो तब तक वो जब वो नाबालिग थे तब तक कोर्ट ऑफ वॉर्ड्स के हाथों में ये सब शासन था, क्योंकि ये जो जंग बहादुर थी ये नाबालिग थे, इसलिए सारा जो काम था ये कोर्ट ऑफ वॉर्ड्स ने संभाला। और उसके बाद जब वो बड़े हो गए, बालिग हो गए, तो जंग बहादुर को शासन सौंप दिया गया। बट एवरीवन इन द किंगडम रिमेंबर द एस्ट्रोलॉजर्स प्रेडिकेशन। बट यहाँ तक सब लोग आ गए थे, लेकिन वो जो प्रेडिकेशन थी कौन सी, कि ये जो जंग बहादुर है ये एक टाइगर के हाथों मारा जाएगा, ऐसी प्रोफेसी कोई नहीं भूला था। मैनी कंटिन्यू टू डिस्कस द मैटर। ये जो मैटर था ये कंटिन्यू डिस्कस हो रहा था। स्लोली इट कैम टू द महाराज ईयर्स, लेकिन धीरे धीरे ये राजा के कानों में भी पड़ा। देर वर इनरूमेबल फॉरेस्ट। इनन्यूमेरेबल फॉरेस्ट मतलब मैनी फॉरेस्ट इन द प्रतिबंधपुरम स्टेट। बहुत सारे प्रतिबंधपुरम जो स्टेट था उसमें बहुत सारे जंगल थे। दे हैड टाइगर्स इन दैम, और उन जंगलों में टाइगर्स भी थे। द महाराजा नो द ओल्ड सेइंग यू मे किल इवन ए काउ इन सेल्फ डिफेंस। और राजा का कहना था कि हम अपने बचाव के लिए अगर गाय को भी मार देंगे तो भी ये पाप नहीं होगा। देयर कुड सर्टेनली बी नो ऑब्जेक्शन टू किलिंग टाइगर्स इन सेल्फ डिफेंस। और यहाँ पे अगर मैं अपने बचाव के लिए टाइगर को भी मार दूँ तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। द महाराजा स्टार्टेड आउट ऑन ए टाइगर हंट। और राजा है वो एक टाइगर का शिकार करने लगते हैं। द महाराजा वॉज थ्रिल्ड बियॉन्ड मेजर व्हेन ही किल्ड हिज फर्स्ट टाइगर। राजा थे वो बहुत खुश होते जब उन्होंने अपना पहला टाइगर मारा। ही सेंट मीन्स बुलाया द स्टेट एस्ट्रोलॉजर एंड शोड हिम टू द डेड बीस्ट। अब जो एस्ट्रोलॉजर था जिसने ये भविष्यवाणी की थी कि वो टाइगर के हाथों मारा जाएगा, वो राजा है वो उसको बुलाते हैं और दिखाते हैं कि देखो मैंने टाइगर को मार दिया। वो डेड जो उसकी बॉडी होती है वो दिखाते हैं। व्हाट डू यू से नाउ, ही डिमांडेड। अब राजा उस एस्ट्रोलॉजर से कहते हैं कि अब तुम क्या कहना चाहोगे कि मैंने तो इसको मार दिया और तुम तो बोल रहे थे कि टाइगर मुझे मारेगा। योर मैजेस्टी मी किल 99 टाइगर इन एग्जैक्टली द सेम मैनर। अब वो बोलते कि महाराज आप इस तरह से 99 जो टाइगर है वो मार दो तो भी
बट द एस्ट्रोलॉजर ड्रड मतलब एकदम वो चुप हो गया। बट वॉट स्पीक विदाउट फियर, अब राजा बोलते हैं कि बिना डर के बोलो, क्या कहना चाह रहे हो, क्योंकि सब लोग हैं वो राजा से डरते हैं, इसलिए वो अपनी प्रोफेसी भी उनके सामने नहीं उन्होंने अपनी प्रोफेसी बताया, लेकिन राजा के सामने ऐसा नहीं बोल सकते, तो बीच में ही रुक जाते हैं। फिर जो जंग बहादुर है, जो किंग है, वो बोलते हैं कि विदाउट फियर तुम बोलो, बट यू मस्ट बी वेरी केयरफुल विद द 100 टाइगर्स। फिर वो जो जिसने प्रोफेसी की थी वो ज्योतिष फिर से बोलते हैं कि आपको 100 टाइगर्स, जो 99 टाइगर्स तो आप मार दोगे, बट जो 100 नंबर वाला टाइगर है उससे आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। What if the 100 टाइगर्स were also killed? अब जो जंग बहादुर जो किंग हैं, किंग ऑफ प्रतिबंधमपुरम, वो बोलते हैं कि व्हाट इफ़ द 100 टाइगर्स वर ऑल्सो, क्या होगा अगर मैं 100 नंबर वाला टाइगर भी मार दूँ तो, देन आई विल टीयर अप ऑल माई बुक्स इन एस्ट्रोलॉजी, सेट फायर टू देम एंड। अब वो एस्ट्रोलॉजर है, वो बोलते हैं कि अगर ऐसा होगा तो मैं टीयर अप कर दूंगा, मतलब फाड़ दूंगा ऑल माई एस्ट्रोलॉजी, जो मैंने ज्योतिष विज्ञान के ऊपर जितनी भी बुक लिखी हैं मैं उनको फाड़ दूंगा अगर मेरी ऐसी भविष्यवाणी ये झूठ हो गई तो, और सेट फायर टू देम एंड, और उनको आग में जला दूंगा। आई शैल कट ऑफ माई टफ्ट, टफ मतलब होता है जो ये ज्योतिष शास्त्र के पीछे जो चोटी जैसा बना होता है ना हेयर, उनको भी कटवा लूँगा। क्रॉप माई हेयर शॉर्ट, और ज्योतिष लोग बाल लंबे रखते हैं उनको भी कटवा लूँगा। एंड बिकेम एन इंश्योरेंस एजेंट, और मैं ज्योतिष विद्या का काम छोड़कर एक इंश्योरेंस एजेंट बन जाऊंगा। द एस्ट्रोलॉजर फिनिश्ड ऑन एन इनकोरेंट नोट, इनकोरेंट नोट मतलब अनक्लियर नोट है, उसको ख़त्म करते हुए बोलते हैं कि अगर मेरी ज्योतिष विद्या फेल हो जाएगी तो मैं ये सब करा लूँगा, अपने बाल है वो छोटे करा लूँगा, और ये काम छोड़कर मैं एक इंश्योरेंस एजेंट बन जाऊँगा। ओके स्टूडेंट, आवर पार्ट 2 इज़ completed, so read it. Okay, thank you.